और भगवान ने ऐसी माया से अद्भुत रचना रची, जितने विवाह उतने ही घर, और सबको एक एक बंगला दे दिया भगवान ने, सबकी अपनी अपनी पर्सनल सोसाइटी, रुक्मणी भवन, जामवंती मंजिल, सत्यभामा सदन, कालिंदी बिल्डिंग, सबके अपने अपने बंगले। एक दिन नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि आखिर जरा देखें तो सही कि भगवान गृहस्थी कैसे चलाते हैं, क्योंकि जो गृहस्थी चलाते हैं उन्हें ही पता है कि गृहस्थी कैसे चलती है। नारद जी ने मन में विचार किया कि लोग एक को भी नहीं संभाल पाते और भगवान तो 16,108, जरा देखे तो सही भगवान करते क्या है, संभालते कैसे। और नारद जी महाराज एक दिन परीक्षा लेने के लिए आ गए। भगवान जब भौमासुर को वध करके लौटे तो स्वर्ग का भ्रमण करते हुए आए और स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लेकर के आए, जो सत्यभामा के सदन में लगाया। नारद जी महाराज जब आए तो रुक्मणी जी अपने सदन में विराजमान थी। भगवान किसी कार्य के लिए गए थे। नारद जी महाराज ने जैसे ही रुक्मणी जी को देखा, रुक्मणी जी आगत नारद का स्वागत करती है और नारद जी कहते हैं, अरे रुक्मणी जी, क्या आप पटरानी हो? क्या भगवान ने आपसे पहला विवाह किया है? रुक्मणी जी ने कहा, बिल्कुल, मैं ही तो पटरानी हूं, मेरे ही से तो भगवान ने पहला विवाह किया है। नारद जी ने कहा कि भगवान ने आपसे पहला विवाह भले किया हो, पर भगवान आपसे इतना प्रेम नहीं करते। और रुक्मणी जी ने तिरछी आंखों से देखा नारद जी। नारद जी ने कहा, देखो, मैं तो जो सत्य है वो बोलता हूं। अगर भगवान आपसे प्रेम करते तो स्वर्ग में सत्यभामा को क्यों घुमाने ले जाते और पारिजात का वृक्ष उसके आंगन में क्यों लगाते? नारद जी तो चले गए महाराज बाग में आग लगा करके। और जब भगवान लौटे तो देखे तो रुक्मणी के तेवर तो 7वें आसमान पर। भगवान ने आवाज लगाई, रुक्मणी, ओ रुक्मणी। रुक्मणी कहती है, मर गई आपकी रुक्मणी, क्या काम है रुक्मणी से? अब नाम गंगा और एक गिलास पानी में दंगा। बोले, जाओ, आपको तो कालिंदी कलाकंद की तरह लगती है, जामवती आपको बहुत प्रिय है, सत्यभामा को तो आप स्वर्ग में घुमाने ले गए थे। भगवान ने कहा, इतने दिन तो बड़े आराम से चल रहा था, आज हो क्या गया? और भगवान समझ गए कि कोई न कोई गड़बड़ी है, बाबा नारद का पग फेरा हुआ है लगता, जो अंदर कैसेट बोल रही है। और झट रुक्मणी ने नीचे देखा। भगवान ने कहा, रुक्मणी तू बड़ी भोली है। और जैसे ही भगवान झरोके में ले गए, रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी देख, तुझे वृक्ष से काम है कि फूल से काम है? बोले, फूल से। भगवान जैसे ही झरोके में ले गए तो क्या देखा? वृक्ष तो सत्यभामा सदन में था, लेकिन सारे के सारे पुष्प रुक्मणी सदन में गिरे हुए थे, रुक्मणी सदन में दिखाई दे रहे थे। और अब तो प्रसन्न हो गई रुक्मणी जी। नारद जी महाराज को कहां संतोष था। नारद जी महाराज फिर आए कि जरा देखे तो सही भगवान इतने सबको मैनेज कैसे करते हैं। और आज जब नारद जी आए तो भगवान मिल गए घर पे। रुक्मणी सदन में गए तो भगवान स्वागत करते हैं, आओ नारद जी प्रसाद पाओ। नारद जी ने कहा, प्रभु नहीं, आज तो कुछ नहीं पाऊंगा, जरा जल्दी में हूं इसलिए मैं जाऊंगा। और नारद जी झट दौड़े और झट सत्यभामा सदन में गए तो वहां भी भगवान कहते, आओ आओ नारद जी, स्वागत है आपका। नारद जी ने कहा, जरूर अंदर से अंदर कोई रास्ता होगा जो मेरे से पहले पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि प्रभु मुझे आज कुछ नहीं पाना, आज भूख नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूं। और झट निकले और झट जो जाम्बवती बिल्डिंग में गए तो वहां भी भगवान तैयार, आओ नारद जी स्वागत है आपका। एक एक करके नारद जी थक गए,
पर जहां जिस जगह पर जाते भगवान पहले ही स्वागत करते हुए मिलते। नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु धन्य हो प्रभु, आप ही हो जो अपनी इस माया से हर कार्य को संपन्न कर सकते हो। भगवान की संतति का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया। 16,108 विवाह किए भगवान ने और एक एक कन्या प्राप्त हुई। अब देखो भगवान का परिवार कितना बड़ा है, 16,108 तो कन्या ही है घर में, और एक एक अर्धांगनी से 10-10 बेटे, एक एक तो कन्या और 10-10 बेटे, कितने हुए? 1,61,080 बेटे। अब बताओ आप, इतना लंबा चौड़ा तो परिवार था, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। पता है मुझे परंपरा, हम दो हमारे दो, अब तो वो भी नहीं रहे। संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार पर आ गए लोग। न घर में दादी की जगह है, न दादा की जगह है, न बड़े बुजुर्गों की जगह है। क्या हमारी संस्कृति थी, क्या हमारी परंपराएं थी, और धीरे धीरे सब परंपराएं विलुप्त होती जा रही है। नारद जी महाराज अनेक प्रकार से भगवान की गृहस्थी की परीक्षा लेते हैं, पर नारद जी महाराज आखिरी में हार मान लेते हैं और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। प्रभु आपकी जय हो।